हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू कि कल विप्रो की जो एनालिसिस की और वो जो नया तरीका था वो आपको बहुत पसंद आया। इसका मतलब ये है कि अब उस तरीके को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और यही होता है आपके फीडबैक देने का तरीका, जिससे हमें भी पता चलता है और हम आपके दिल की बात कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं 4 ऐसे स्टॉक के बारे में जिनमें नवंबर में आप सेलिंग देख सकते हो। और मजे की चीज क्या है, 4 शेयर बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं और गिरने के बाद भी उन शेयर को जो बेचेगा उन्हें नुकसान नहीं होगा बल्कि वो प्रॉफिट में निकलने वाले हैं। यानी एक बहुत बेहतरीन लर्निंग और अर्निंग वाली वीडियो है जहां पर आप भी नहीं फंसेंगे। हो सकता है शायद सेल करके पैसा कमाने का मौका मिल जाए। तो बहुत सारी चीजें आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे वीडियो जब भी लाइव होती है आपको पता चल सकेगा और आप फायदा ले सकेंगे। हम बात कर रहे हैं नाइका, पॉलिसी बाजार, पेटीएम और डिलीवरी के शेयर की। ऑलरेडी लगातार गिरावट है, लेकिन अब वहां पर और भी ज्यादा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत है नवंबर मंथ में, क्योंकि लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है। और वो जो लॉक इन पीरियड है वो है 87,000 करोड़ से ज्यादा के वैल्यू के शेयर की। और ये लॉक इन खत्म होने के बाद पी या वीसी शेयर होल्डर अपनी होल्डिंग के हिस्से से बाहर आ सकते हैं। अब आप कहेंगे ये पी कौन है, तो प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं जब कंपनी लिस्टेड नहीं होती है, उससे पहले जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं, तो वो बेच के निकल सकते हैं। तो मजे की चीज क्या है कि किस तरीके से ये इतनी गिरावट के बाद भी प्रॉफिट में है, इन सब चीजों को हम आज देखने और समझने वाले हैं और साथ में आपको अपनी पोजीशन को भी हैंडल करने में बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो जैसा कि इन चारों कंपनियों के 159.67 करोड़ शेयर में 159.67 करोड़ यानी बहुत भयंकर नंबर है दोस्त, बिग इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड हो जाएगा खत्म। और अगर हो गया खत्म तो ये अपनी पोजीशन को करेंगे एग्जिट। हो सकता है थोड़ा, हो सकता है पूरा, हो सकता है बिल्कुल भी नहीं, बट रास्ते इनके पास खुले हो जाएंगे। अभी वर्तमान में कुल शेयर की कीमत है 87,000 करोड़ से ज्यादा, ठीक है, जबकि इनके टोटल आईपीओ का जो साइज था चारों का मिला के वो 34,600 के पास था। अब देखना यह है कि ये बेचते हैं या नहीं, क्योंकि पाबंदी थी, लॉक इन पीरियड था, लॉक इन पीरियड के कारण ये बेच नहीं सकते थे। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नाइका के शेयर में लॉक इन खत्म हो रहा है 10 नवंबर को, पीबी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार में खत्म हो रहा है 15 नवंबर को, पेटीएम में खत्म हो रहा है 18 नवंबर को और डिलीवरी के शेयर में खत्म हो रहा है 24 नवंबर को। तो अब ये कैसे कैसे क्या क्या फैसला लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये किस तरीके से क्या करते हैं। बट यहां पर एक जो पिछला एक्सपीरियंस है जोमेटो का, जहां पे लॉक इन खत्म हुआ था जुलाई में, तब उनके जो शेयर होल्डर थे मूरे, उबर, टाइगर ग्लोबल, इन्होंने अपना माल बेचा था। जी हां, अपना माल बेचा था और उसके बाद जोमेटो में अच्छी खासी तगड़ी वाली गिरावट आई थी। उस समय भी यही बात कही जा रही थी कि क्या होगा, किस तरीके से होगा, देखने वाली बात है। यहां पर नाइका का डेट मैंने बता दिया, पॉलिसी बाजार का बता दिया, पेटीएम का बता दिया, डिलीवरी का बता दिया। यहां पर याद रखिए कि इनका जो आपको पोजीशन लेना है उसको मैं चार्ट से दिखाऊंगा और वहां पर चार्ट क्या कह रहा है वो एक एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ नाइका की गुड न्यूज आई थी, नाइका बहुत तेज भागा, फिर सडनली लोग भी एक्साइटमेंट में हो गए, ओके ओके ओके। तो क्या है कहानी, पूरी पिक्चर को देखनी है। यहां पर एक और बहुत ही प्यारी सी चीज जो समझने की है कि लोगों के दिमाग में आता है कि अच्छा ये तो बेच के निकल रहे हैं, क्या इनको लॉस होगा? नहीं, देखिए यहां पर डेटा। अगर हम पॉलिसी बाजार की बात करें, नवंबर 15 लास्ट ईयर लिस्ट हुआ था। सॉफ्ट बैंक का आर्म है SVF पाइथन 2, इन्होंने इसके शेयर पता है किस प्राइस में लिए थे? 289.95। और इनका इशू प्राइस किस भाव में हुआ था?
980, यानी कितने प्रीमियम पे हुआ था? 238% के प्रीमियम पे। और यही वो रीज़न है जिसके कारण पेटीएम हो या पॉलिसी बाजार हो, इन सब के बारे में लगातार कहा जा रहा था कि ये बहुत ओवर वैल्यू किए गए हैं। जितने भी स्टार्टअप स्टॉक हैं जो मार्केट में लिस्ट कराए गए हैं, बहुत ओवर वैल्यू कराए गए हैं। वहाँ पर देखिए, इतनी गिरावट के बाद भी अगर पॉलिसी बाजार के शेयर पे आप नज़र डालोगे तो आप क्या पाओगे? इनको तो कोई नुकसान है ही नहीं, क्योंकि 376 का प्राइस आज के डेट में। अगर पेटीएम पे आते हैं तो सैफ 3 मॉरिशस कंपनी ने एक्वायर किया था शेयर, पता है कितने रुपए में? सुन के आश्चर्य में आ जाओगे, 15 रुपये 40 पैसे में। एलिवेटन कैपिटल ने इनमें लिया था 77 रुपये 70 पैसे में। तो अब मुझे ये बताओ, क्या कहानी है? अब इनके कुछ होना है कि अभी भी मोटा पैसा निकलना है? मोटा छपैया मशीन लगेगी कि नहीं लगेगी? 650 के प्राइस का करीब का प्राइस है। और उससे भी प्यारी चीज बताता हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही लोग हैं, और भी लोग हैं। सैफ पार्टनर्स इंडिया ने लिया था 305 रुपये 60 पैसा में। एलिवेशन कैपिटल 5 ने लिया था 441 में। अलीबाबा सिंगापुर ई कॉमर्स ने लिया था 583 में। तो अभी भी सबको मुनाफा देगा और देगा। नुकसान में कौन रहेगा? सिर्फ और सिर्फ रिटेल वाला। यहां पर एक नाइका के बारे में भी बताऊं, प्रॉफिटेबल स्टार्टअप, बहुत अच्छी कंपनी है, आगे भी परफॉर्म कर सकती है। यहां पर लाइट हाउस इंडिया फंड 3, लाइट हाउस इंडिया 3 एम्प्लॉय ट्रस्ट ने 76 रुपये 55 पैसे में लिया था, और वहां से 15 टाइम ऊपर इशू प्राइस था। करेक्ट है? तो इससे बहुत क्लियर है कि इनके लिए बेचना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए थी कि भैया ये जब चाहे बेच सकते हैं, इनको मुनाफा मिल रहा है, इनको कोई तकलीफ नहीं, इनको कोई समस्या नहीं, बिंदास बेच के निकल सकते हैं। क्योंकि जोमेटो में ये डेटा फिगर भी मैंने शेयर किया था जोमेटो के समय, बट लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए थे। बट जोमेटो के एग्जाम्पल के बाद लोगों को काफ़ी लर्निंग मिली, क्योंकि मार्केट में जो नए लोग आए हैं वो हर एक बार एक नई चीज़ सीखने समझने को मिल रहे हैं। बट एक बहुत प्यारी चीज़ होने वाली है, जब इनका एग्जिट हो जाएगा ना, उसके बाद ये सारे स्टॉक कहीं ना कहीं एक ग्राउंड तलाशने की कोशिश करेंगे। और वो ग्राउंड तलाशने के बाद जो मेरा नज़रिया है, उनके लिए एक कहीं ना कहीं धरातल और बॉटम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। स्पेशली नाइका से तो मुझे बहुत अच्छी खासी उम्मीद है। नाइका के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई है। अभी मैं चलता हूं चार्ट पे, जिससे आप और डिटेल में समझ सकें। चलते हैं चार्ट पर, जिसको मैं जोमेटो से एक्सप्लेन करूंगा, तो बाकी स्टॉक को आप समझ पाओगे कि मैं ये क्या कह रहा था कि जमीन तलाशने की कोशिश कर पाएंगे। और ये विप्रो की वीडियो है और आईपीओ की वीडियो आ चुकी है, आप देख सकते हैं। साथ में 10 नवंबर से शुरू हो रहा है स्टॉक मार्केट का मास्टर क्लास, जहां इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सिखाने वाले हैं, बेसिक से एडवांस तक। मैं जिस तरीके से रात के 8:30 बजे के शो में, जैसे मैंने मंडे के लिए आप लोगों को स्टॉक का लेवल इसमें दे दिया है ना, कि ये वीडियो में जाइए, मंडे को बिंदास ट्रेड कीजिए, कोई सैटरडे संडे से कोई लेना देना नहीं है, हर दिन मुझे लगता है मैं दे देता हूँ। वैसे ही आप रात में आराम से स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। दिन भर बच्चों की तरह मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 90% ट्रेडर स्टॉक मार्केट में लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि दिन भर बच्चों की तरह मार्केट देखते रहते हैं। मुनाफा आता है, नुकसान होता है, फिर रिकवरी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ट्रेडिंग ही नहीं है, वो पूरा जुआ बाजारी है। तो मैं आपको जुआ बाजारी की दुनिया से बाहर निकालकर ट्रेडिंग की दुनिया में लाऊंगा, जहां पर आप सीख के समझ के सिर्फ 1 घंटा लगाएंगे और पैसा कमाएंगे। नौकरी से आज़ादी, सेकेंड अर्निंग की तरफ। आपको एक बहुत प्यारा सा प्रूफ भी यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से लोगों के मैसेज आते हैं कि गुड मॉर्निंग सर, आई नीड अ जॉब, प्लीज हेल्प, बिकॉज ऑफ ऑप्शन आई लूज ऑल द कैपिटल। मैंने यहाँ पर क्या कहा? लॉस का कारण ऑप्शन नहीं है, बिना सीखे ट्रेड करना लॉस का कारण है। ऐसे अनगिनत मैसेज हैं जो कहीं ना कहीं आपके हो सकते हैं। तो दोस्त, आपके मेहनत का पैसा है, आप जॉब और बिजनेस से खून पसीना लगाकर पैसा कमाते हैं, उसको इस तरीके से बर्बाद नहीं करना है। और आपके सामने स्क्रीन पर नंबर है 9708094321। कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए, और हम प्रॉमिस करते हैं कि जिस तरीके से हमारे हर बैच के स्टूडेंट कमा रहे हैं, आप भी कमाएंगे, क्योंकि हम हर एक स्टूडेंट के पीछे मेहनत करते हैं। कोई प्रीवियस ज्ञान की जरूरत ही नहीं है कि आप कोई पुराना पहले सीख के आए, ऐसा कुछ नहीं। और वहां पर आपके कमाने का इंतजाम है, स्क्रीनर का इंतजाम है, मतलब एक ही क्लास में सारे वो इंतजाम कर दिए गए हैं जिसके लिए लाखों की फी ली जाती है। तो मौका न जाए और शुरू करते हैं स्टॉक पे।
जोमेटो लगातार गिरावट हुई, 40 रुपए की करेक्ट वैल्यूएशन जब थी उसको पकड़ते हुए फिर यहाँ से रिवर्ट हुआ। तो जब एग्जिट की हुई तो एक बॉटम तलाशने की कोशिश हुई। यही मैं कहना चाह रहा था कि स्पेशली मुझे नाइका से उम्मीद है कि ये सब एग्जिट के बाद ये कहीं ना कहीं एक बॉटम तलाशने की उम्मीद करेगा। जहाँ पे देखो नाइका में एक दिन तेजी हुई, लोग बहुत एक्साइटेड हुए, बट क्या हुआ, गिरावट, वो भी क्या प्रॉपर टेक्निकल लेवल से 1215 के करीब के लेवल से। तो 1215 के नीचे तो ये रेसिस्टेंस का लेवल है ही, और साथ में इसका सपोर्ट लेवल 970 के पास का है। इसको अभी ध्यान रखिएगा। और डेली बेसिस पे जैसा कि मैंने बताया रात के 8:30 बजे के शो में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वहाँ पर मैं कोई भी लेवल होगा शेयर करूँगा। उसी तरीके से पेटीएम में देखिए, पेटीएम पहला टॉप बॉटम लगाया, तेजी हुई, दूसरा बॉटम लगाया, रिकवर, तीसरा बॉटम लगाया और वहीं पर तरस रहा है। तो यानी 625 इसका मेक और ब्रेक है। 625 का लेवल क्या होल्ड करता है या टूटता है, यानी जब अगर मान लीजिए इन्वेस्टर एग्जिट कर रहे हैं और वहाँ पे 625 के नीचे जा रहा है तो आपको क्या मिलेगा, सेल करके पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो ये वो चीज़ है जहाँ पर हम न्यूज़ के साथ चार्ट का फ्लो मिलाते हैं और पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। वहीं पर हम आते हैं पॉलिसी बाजार पे। तो पीबी फिनटेक एक लो लगाया था, रिकवरी हुई, दूसरा लो लगाया। जब रात के 8:30 बजे के शो में हमने डिस्कस किया था कि 450 के नीचे कमज़ोर है। उसके बाद दूसरा लेवल 403 के करीब का था, तो अब ये 403 के नीचे कमज़ोर है और वहीं पर 370 के नीचे बंद देता है, तो और भी आप इसमें स्टेप बाय स्टेप की गिरावट देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं डिलीवरी, जहाँ पर बहुत मोहब्बत से डिलीवरी ने पहला लेवल तोड़ा था 547 का, तब पैसा बना। दूसरा लेवल तोड़ा था 458 का, तब पैसा बना। और अभी 347 के सपोर्ट से ऊपर की तरफ जा रहा है। बट याद रखिए, सिंपल कहानी, 456 का रेसिस्टेंस और ये जो लो टूटा है, बना है 341 का, इसके नीचे सस्टेन करता है तो और भी नीचे में गिरावट देख सकते हैं। तो इस तरीके से मार्केट की न्यूज़ को देखा, मार्केट के चार्ट को समझा, अब इससे अपनी पोजीशन को आप बना सकेंगे। और मेन फोकस क्या होगा, मेन फोकस होगा इन पी इन्वेस्टर के एग्जिट के बाद कौन सा स्टॉक अपने बॉटम को तलाशने की कोशिश करता है, अपने बॉटम पे सपोर्ट पे रुकने की कोशिश करता है, और वो स्टॉक होगा बहुत अच्छा, जहाँ पर हम आपके साथ और भी अपडेट करेंगे। बट ये कंप्लीट तरीका होता है देखने का, जहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से अंडर वैल्यू स्टॉक में पी इन्वेस्टर ने पैसा लगाया और फिर वो ओवर वैल्यू करके निकल गए, जहाँ पर ओवर वैल्यू ने रिटेल वाले ने पकड़ा ओवर वैल्यू में और आप फंस गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको सीखेंगे समझेंगे। और इसीलिए विप्रो में मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि विप्रो क्या अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है, जिससे आप समझ सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है और ये अगर हम समझ पाते हैं तो पैसा कमा पाते हैं। थैंक यू सो मच।